गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। जो क्लास 11th में है या फिर 12th में नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। टॉपिक को सही समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में प्रस्तावित किया था। इस मॉडल उनके प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। अब ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है वो जरा अच्छे से समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने अपने छात्रों हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ प्रयोग किया। प्रयोग की व्यवस्था क्या थी पहले वो समझ लेते हैं। बहुत पतली सोने की पन्नी या फॉयल ली, जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका सोने की पतली पन्नी। दूसरा लिया हमने, उस पर अल्फा पार्टिकल्स किरण डाले गए। आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने एक अल्फा कण स्रोत लिया है, शीशे के बॉक्स में रखा हुआ है और अल्फा कण यहां से बमबारी की जा रही है। ठीक है, चारों ओर से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई। आप जो ये देख पा रहे हैं ये क्या है, पर्दा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, और यहां से हम सूक्ष्म दर्शी के द्वारा अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। अब ये सब करके जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा उसके कुछ रिजल्ट आए। वो प्रकीर्णन क्या था पहले प्रकीर्णन समझते हैं, उसके बाद उसके परिणाम को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखेंगे यह चित्र परमाणु स्तर जूम इन व्यू दिखाता है। अल्फा कण सोने के परमाणु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अधिकांश कण सीधे निकल गए। चित्र में बहुत सारे सोने के परमाणुओं पीले रंग के गोले के बीच के खाली स्थान से सीधे पार होते हुए दिखाए गए हैं। इससे पता चला परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिए ये जो अल्फा कणों की बमबारी करी गई तो मैक्सिमम जो कण हैं सीधे सीधे आर पार होके निकल गए थे। पहला पार्ट ये है इसका। दूसरा, कुछ कण विक्षेपित हुए, यानी कुछ तीर नाभिक लाल रंग के केंद्र के पास से गुजरते समय रास्ते में थोड़ा मुड़ जाते हैं, थोड़ा मुड़ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ किरणें यहां से अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, थोड़ा सा मुड़ जा रही है। तीसरा टर्म था इनका, बहुत कम कण वापस लौटे। अत्यंत कम संख्या में तीर या कण या किरण, लगभग 20,000 में से एक, सीधे नाभिक से टकराकर वापस लौट आते हैं। यानी जिस रास्ते से ये कण गया उसी रास्ते से ये वापस भी हो रहा था। कितने कण? 20,000 में से एक कण। तो अब बात करते हैं परिणाम की। इससे परिणाम क्या निकाले गए, परिणाम और निष्कर्ष दोनों समझेंगे। अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थोड़े मुड़ गए, बहुत कम पार्टिकल्स वापस लौट गए। निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष देखिए, ग्रीन कलर से कर देता हूं। निष्कर्ष है रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि भाई ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब खोखला है। दूसरा, परमाणु के केंद्र में छोटा और भारी नाभिक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, क्योंकि वहां से क्या हो रहा था, किरणें या फिर मुड़ रही थी या फिर वापस आ रही हैं। ये तभी हो सकता है क्योंकि केंद्र उसका छोटा और भारी हो, वो अपनी जगह से हटे नहीं। नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। ये कैसे पता चला?
अल्फा कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव बाई चार्ज। देख लेंगे, जो अल्फा कण होते हैं ये चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पर जो सोने का नाभिक है वो अगर ऋणावेशित मैं 2 मिनट के लिए मान लूं, तो ये आपस में क्या करेंगे? आकर्षण कर लेंगे, चिपक जाएंगे। पर क्योंकि चिपक नहीं रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों चार्ज सेम होंगे, क्योंकि इसके चार्ज तो हमें पता ही था अल्फा प्लस प्लस होता है। तो ये ऑटोमेटिक कैसा होगा? प्लस होगा, तभी ये इसको दूर भेज रहा है या परावर्तित कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे भी। तो इस हिसाब से हम परमाणु मॉडल लिखेंगे क्या, एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये। नाभिक, परमाणु के केंद्र एक अत्यंत छोटा, सघन और धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। चित्र में लाल रंग का चित्र केंद्र आपको जो दिख रहा है, परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान इसी में निहित होता है। देख लीजिए, ये जो लाल भाग है ये धनावेशित भाग है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नाभिक। पहली बार उन्होंने ये नाम लिया था। इलेक्ट्रॉन्स, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जो चित्र में नीले रंग के दिखाए गए ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, ये क्या कर रहे हैं? ये घूम रहे हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट, परमाणु का आकार। नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये आप देख सकते हैं परमाणु का आकार, इसका डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और इसका जो डायमीटर होता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो नाभिक का आकार बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप ऐसा कर सकते हैं, ये 10⁻⁻15 है और ये 10⁻⁻10 है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको करना है। ये चित्र बनाकर आएंगे आप और साथ में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, तो ये 5 नंबर आपके पूरे तैयार हो जाते हैं। पर इनकी कुछ कमियां भी रही, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं अपनी कक्षाओं में तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो कि गलत था। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ये अगर नाभिक मान लें हम, ये अगर हम नाभिक मान लें तो इसकी कक्षाएं कुछ इस टाइप से हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो वो नाभिक के पास पहुंचते चले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन इस पर नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट के कारण उनकी गलती ये निकल आई थी कि वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। समझ में आई? और दूसरा, एक और इनकी कमी थी, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम समझते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन तत्व गैस जो है, ये स्पेक्ट्रम में अलग अलग बार अलग अलग रंग दिखाता है, कलर दिखाता है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझा नहीं पाए।
कि अलग अलग स्थिति पर अलग अलग कलर क्यों दे रहा है जबकि तत्व एक ही। ठीक है, तो ये थी इनकी सीमाएं दो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स एटॉमिक मॉडल जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए 2 लेक्चर में संभवतः आ पाएगा, तो मैं आराम से पूरा डिटेल से समझाऊंगा।